हर चीज जो चमकती है वो सुंदर नहीं होती, और हर आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता। कुछ आईने आत्माएं कैद करते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। बंगाल के एक दूर दराज गांव में एक लड़की रहती थी, रजिया। उसका गांव बहुत शांत था। चारों तरफ खेत, जंगल और एक बड़ा तालाब था। लेकिन गांव के पास एक ऐसी जगह थी जहां कोई नहीं जाता था। उस जगह पर एक पुराना कांच का मकान बना हुआ था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वो मकान बहुत सालों से बंद पड़ा है। वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। रात को वहां से अजीब सी आवाजें आती थी, जैसे कोई औरत रो रही हो, कोई दरवाजे पीट रहा हो। लेकिन रजिया डरने वाली लड़की नहीं थी। उसे नई चीजें जानना बहुत पसंद था। एक दिन जब गांव में मेला लगा और सब लोग मेले में गए हुए थे, रजिया अकेले उस मकान को देखने चल दी। जंगल पार करके वो उस कांच के मकान तक पहुंची। मकान बिल्कुल वैसा ही था जैसा लोगों ने बताया था। पूरा कांच का बना हुआ, बिल्कुल शांत और डरावना। रजिया ने जैसे ही दरवाजा छुआ, वो अपने आप खुल गया। वो अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर पहुंची, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन कांच की दीवारें हल्की हल्की चमक रही थीं। कुछ देर बाद उसे लगा कि दीवारों पर चेहरे नजर आ रहे हैं। कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ डर के मारे चीख रहे थे। रजिया डर गई, लेकिन तभी उसे एक कमरे में कोई दिखाई दिया। वहां एक लड़की बैठी थी। उसके बाल खुले थे, कपड़े सफेद थे। जब उसने मुंह उठाया तो रजिया चौंक गई। वो लड़की बिल्कुल उसी जैसी थी। रजिया बोली, तुम कौन हो? वो लड़की बोली, मैं वही हूं जो तू है, पर जिस रूप को तू नहीं जानती। रजिया को कुछ समझ नहीं आया। फिर उस लड़की ने बताया कि ये मकान एक समय में एक अंग्रेज ने बनाया था। नाम था रिचर्ड एलन। वो एक वैज्ञानिक था जिसने ये मकान बनाया था ताकि लोगों की आत्माओं को पकड़कर इसमें कैद कर सके। लोगों को बुलाता था और फिर उन्हें मारकर उनकी आत्मा कांच में कैद कर देता। धीरे धीरे बहुत सारी आत्माएं इस मकान में बंद हो गईं। फिर गांव वालों को जब ये बात पता चली, उन्होंने उस अंग्रेज को मार डाला। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मकान खुद एक जिंदा आत्मा बन चुका था। अब मकान ही लोगों को अपनी तरफ खींचता है। जो भी अंदर आता है वो दोबारा बाहर नहीं जा पाता। रजिया डर गई। उसे एहसास हुआ कि अगर वो कुछ नहीं करेगी तो उसकी भी आत्मा यही रह जाएगी। उसने मकान से निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ते बदल गए थे। कांच की दीवारें घूमने लगी। हर बार कोई नया रास्ता सामने आ जाता। फिर उसने एक खिड़की से चांद की रोशनी आती देखी। उसे लगा शायद रोशनी इस मकान को तोड़ सकती है। उसने जोर से पास रखी एक लोहे की कुर्सी उठाकर खिड़की पर फेंकी। पहली बार में कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार में दरार पड़ी। तीसरी बार में खिड़की टूट गई। चांद की रोशनी अंदर फैल गई और तभी मकान हिलने लगा। दीवारों में कैद सारे चेहरे चिल्लाने लगे। उस लड़की ने कहा, रुक जा, अगर तू गई तो हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन रजिया ने उसकी बात नहीं मानी। वो टूटी खिड़की से कूदकर बाहर निकल गई। जब उसे होश आया, वो गांव के तालाब के पास पड़ी थी।
गांव वालों ने उसे उठाया और घर ले आए। उसने जो देखा वो सब बताया, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। लेकिन एक अजीब बात हुई। अब वो कांच का मकान वहां था ही नहीं। कुछ महीनों बाद रज़िया की शादी तय हो गई, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। चुपचाप और गुमसुम रहती थी। एक दिन उसकी छोटी बहन नूर उसके कमरे में गई। दीवार पर एक बड़ा आईना लगा था। नूर ने उस आईने में झांका और चीख पड़ी। आईने में उसकी अपनी शक्ल नहीं थी, उसमें रज़िया की शक्ल थी और पीछे एक कांच का मकान बनता हुआ दिखाई दे रहा था। तो कैसी लगी आज की डरावनी दास्तान? कमेंट में बताना ना भूलें। और अगर डर का ये सफर जारी रखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अकेले मत सुनना।